कौन खुश नहीं रहना चाहता। बच्चे से लेकर बड़ा हर इंसान सबसे पहले अपने जीवन में जो चाहता है वो है खुशी, मानसिक शांति। आज इस वीडियो में मैं खुशी के रसायन सेरोटोनिन को आप नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, हर समय उस खुशी की लहर को अपने अंदर कैसे महसूस कर सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो फिर से सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इसको लास्ट तक देखना है। माय डियर वंस, आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैंने जो ऐप बनाया है उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन है जो कि आपके अंदर सेरोटोनिन की वेव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अभी वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इतना पॉपुलर केमिकल है कि सबको पता है इसके बारे में। हमारा मूड मैनेजर है, मतलब हमारे मूड को मैनेज रखता है। इसकी कमी हो जाए तो उदासी आने लग जाती है, बिना बात के भी मन दुखी दुखी सा रहने लग जाता है। और जब इसका लेवल हमारे अंदर अच्छा होता है तो फिर सब कुछ नेचुरली हमें खुशी का एहसास देने लगता है। तो इसका लेवल हम कैसे अच्छा मेंटेन रखें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और फिर मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप सेरोटोनिन का एक अच्छा लेवल मेंटेन कर अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तो समझिए, ये जो सेरोटोनिन है ये हमारे थॉट प्रोसेस से इसका बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर हम उलझे उलझे से रहते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन रहता है। इसका संबंध हमारे फूड हैबिट से भी है। हमारा जो सेरोटोनिन है वो सबसे ज्यादा हमारे पेट में पाया जाता है। हमारी फूड हैबिट से भी इसका बहुत डीप कनेक्शन है कि आप किस तरीके से खाते हैं, क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स आते हैं जिनको अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। और आप जानते हैं सेरोटोनिन पे मैंने एक ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने फूड आइटम्स का भी जिक्र किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी बताई हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी से आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और समझते हैं एक्सरसाइजेस करने से जो मूवमेंट आता है, चाहे हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस सब से हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे ही लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, आप जिस भी तरीके का लाइफस्टाइल जो है ना जीते हैं उससे आपका स्ट्रेस लेवल डिसाइड होता है। अगर आपके लाइफस्टाइल एक बैलेंस्ड है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आप जीते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा डाउन रहेगा। और जितना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा उतना ज़्यादा आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा रहेगा। इसी तरह से 5 एलिमेंट्स का बैलेंस, हम सभी लोग 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। आप जानते हैं अगर ये आपस में बैलेंस रहते हैं, इनमें हार्मनी रहती है तो हम बिल्कुल खुश रहते हैं। हमारे अंदर जो बॉडी एंड माइंड के लेवल पर कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लेवल मेंटेन रखते हैं। मैं इन सब के बारे में ही बारी बारी से बात करूंगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंटली फोकस करूंगी वो फोकस करूंगी थॉट प्रोसेस पर। और मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं फूड हैबिट्स पे, एक्सरसाइजेस, सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगी। आज हम सिर्फ थॉट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं आपको थॉट प्रोसेस के लेवल पर, अपने कॉग्निटिव लेवल पर किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप सेरोटोनिन लेवल को अच्छा मेंटेन कर सकें और आप हर समय एक आनंद की, खुशी की अवस्था में रह सकें। देखिए, आपने हमेशा बहुत सारे ऐसे कहानियों में, किस्सों में, एग्जाम्पल्स में सुना होगा, आपने कुछ रिसर्चेस भी बताती हैं कि खुशी का संबंध आपके पैसे या मटेरियलिस्टिक वर्ड से नहीं है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि किस इंसान को किस चीज से खुशी मिलेगी, ये सब किसी भी इंसान के दिमाग में है। किसी को एक छोटी सी कोई भी ऐसी चीज होती है जो वैल्यूएबल किसी को नहीं लग रही होती है लेकिन उससे भी खुशी मिल जाती है। जैसे एक कॉमनली एग्जांपल दिया जाता है कि एक बच्चा एक गुब्बारे से भी खुश हो सकता है। ना खुश हो तो कोई बच्चा महंगी अगर उसको आप टॉयज भी ला कर देते हैं तब भी खुश ना हो। सो खुशी का संबंध आपके मटेरियल से, आपकी मनी से नहीं है। खुशी का संबंध आपकी मेंटल स्टेट से है। आप किस सिचुएशन में अपने दिमाग में किस तरीके के थॉट प्रोसेस को रखते हैं। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर भी अपने सेरोटोनिन लेवल को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो समझिए बहुत ध्यान से, आपको रिमूव करना होता है कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी बात पे आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, आप क्लियर नहीं हैं,
आपके अंदर 2-3 आवाज़ें एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही हैं, तो वहाँ पर आप चिंता में आ जाएंगे। वहाँ पर आपका माइंड सिक्योर फील नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हमारे को कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर एक पीस की तलाश करते हैं। जब तक हमारे माइंड में किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह का द्वंद्व चलता रहता है, कुछ अंदर अंदर लड़ाई चल रही होती है, तो उस टाइम पर हमारे अंदर जो सर्टेन जो अवेलेबल होता है, हमारा माइंड उसको यूज़ करता रहता है, उसका कोटा यूज़ करता रहता है। अब वो जब कोटा यूज़ करता है तो वो तेज़ी से यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपके ब्रेन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। सोचने विचारने में 10 तरीके की बातें दिमाग में घूमती हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी सिचुएशन आए जिसमें आपके मन में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके की कोई मानसिक लड़ाई आप जूझ रहे हैं, अपने आप से आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी दूसरे से हो गया, लेकिन वो दूसरे से उस मोमेंट में ख़त्म होने के बाद भी आपके दिमाग में जो वो कई घंटों तक, कई दिनों तक चलता रहता है, वो एक्चुअली आपके सर्टेन लेवल को डाउन रखता है। अगर आपको अपने सर्टेन लेवल नेचुरली अच्छे रखने हैं तो आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो किसी दूसरे के साथ हो या आपके मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो, सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली आपको इस रूल को याद रखना है कि कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं आता। तो हर समस्या का कोई ना कोई तो समाधान होता है, बस आपको एक कॉन्शियस चॉइस करनी होती है। और वो कॉन्शियस चॉइस क्या करनी होती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर इसका क्या सोल्यूशन है, मैं इस जोन से कैसे शिफ्ट होकर एक रिलैक्स जोन में आ सकती हूँ, उसके बारे में आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है। उसी मोमेंट में आप कुछ चीज़ें जो आपको पहले अनएक्सेप्टेबल थी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ईगो ला रहे थे या रिजिड हो रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को समझने के लिए और कुछ चीज़ों को सही तरीके से समझाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जब आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले लेते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते ही वो जो तेज़ी से आपके अंदर सर्टेन का यूज़ हो रहा होता है, वो यूज़ रुक जाता है और आप एकदम काम, एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते ही आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? तो वो रिलैक्स क्यों हो जाते हैं आप? वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो तेजी से यूज हो रहा सर्टेन था वो वहीं पर रुक जाता है और आप उसका एहसास कर पाते हैं। ऐसे ही डू इट नाउ हैबिट, अगर आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की, टाल मटोल की आदत है तो भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग जोन में चलता रहता है, क्योंकि बैक ऑफ माइंड आपके चलता रहता है कि आपको ये काम करना है, करना है, करना है। आप अभी उसे टाल रहे हैं, लेकिन वो टालने से अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, आपको करना ही पड़ेगा। और कई बार कोई भी काम को टालने से हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, उस काम का बोझ बढ़ने लग जाता है। फिर कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमारा नुकसान होने लग जाता है, दूसरे लोग भी हमें कहने लग जाते हैं, तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपके सर्टेन लेवल डाउन जाएगा। तो आपको एक डू इट नाउ हैबिट अपनानी होती है। जो भी लोग अपने काम को सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं होता, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती है, वो रिलैक्स रहते हैं। और फिर वो अपने अंदर सर्टेन जो लेवल होता है उसको अननेसेसरी इमरजेंसी मोड में डालकर यूज़ नहीं करते हैं। और उनके अंदर वो रिलैक्स रहने से, एक सेटिस्फैक्शन होने से कि हाँ उन्होंने अपना काम ठीक टाइम पर ख़त्म कर लिया है, एक जो सिक्योरिटी फील करते हैं, जो रिलैक्सेशन फील करते हैं, उससे सर्टेन लेवल बढ़ता है। तो आपको डू इट नाउ हैबिट को अपनाना ही अपनाना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को टालेंगे तो समझिए वो टालने की आदत आपके अंदर स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा कर रखेगी। और स्ट्रेस सर्टेन लेवल को डाउन करने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये ध्यान रखना होगा, या तो आपके अंदर स्ट्रेस रह सकता है या फिर आपके अंदर सर्टेन के लेवल अच्छे रह सकते हैं। इसी तरह से स्मॉल गोल्स, जब भी हम जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो उनको पाना आसान होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीवन के बड़े लक्ष्य नहीं बनाएंगे या बड़ा नहीं सोचेंगे, आपको बड़ा ही सोचना है, आपको बड़े लक्ष्य बनाने हैं, लेकिन उन बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आपको छोटे लक्ष्य बनाने की आदत डालनी है। क्योंकि जब भी हम किसी लक्ष्य को बनाकर उसको पा लेते हैं तो हमारे अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट केवल डोपामाइन सिक्रीशन
सेटिस्फैक्शन में हेल्प नहीं करता है, वो सेरोटोनिन लेवल को भी बढ़ाता है। क्योंकि जब भी आप कुछ अचीव करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप खुशी महसूस करते हैं। वो क्यों महसूस करते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर डोपामीन एंड सेरोटोनिन दोनों की वेव आप महसूस कर रहे होते हैं। तो आपको हर दिन के गोल ज़रूर बनाने हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पूरी गोल चल रही है, उनको पता ही नहीं है, वो सर्कल में घूमते जा रहे हैं। तो उस सर्कल में घूमना बंद कर कर आप अपने जीवन के रोज़ाना के लक्ष्य बनाइए। जब आप अपने जीवन के रोज़ाना के लक्ष्य बनाएंगे और आप वो एक लिस्ट बना लेंगे और उसमें टिक करते चले जाएंगे, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगी, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो वो सिक्योरिटी, वो रिलैक्सेशन क्या है? वो आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बढ़ रहा है, इसलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से एक्सप्लेन पॉजिटिवली। सिचुएशंस आपके कंट्रोल से हमेशा बाहर रहेंगी। ऐसा कौन पर्सन है जिसके हाथ में पूरी तरह से सिचुएशन है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे होटल गए, वहाँ पर आपको ना आज डिनर करना है, तो आप होटल अपनी मर्जी से चुना आपने कि मुझे आज इस होटल में जाकर जो है ना डिनर करना है। आपके पास मेन्यू कार्ड है, आप मेन्यू कार्ड में से अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक आपके कंट्रोल में है। क्या आप किचन में जाकर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेफ आपके लिए वो डिश प्रिपेयर करेगा, कौन से ब्रांड के वो वहाँ पर स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे? आप ऐसा कुछ पूरी तरह से किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिचुएशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ अगर आप ये चाहेंगे कि आपकी कंट्रोल में हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरीके से आप परेशान हो रहे हैं, कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है, तो उसको भी पॉजिटिवली एक्सप्लेन करेंगे आप। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव एक्सप्लेनेशन अपने माइंड को देते हैं तो आप अपने अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ा रहे होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया है कि स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाने का मतलब है सेरोटोनिन के लेवल को घटा देना। जब आप हर सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे और आप लोगों को मार्जिन देना शुरू कर देंगे कि भाई हर इंसान अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार ही व्यवहार करता है। आप कितने भी सही होंगे लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई गलत ठहरा देगा। आपने कितनी भी मेहनत की होगी लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप कितना भी किसी सिचुएशन में हाथ पैर मार लेंगे, कितने भी बेस्ट एफर्ट्स डाल लेंगे, लेकिन कभी ना कभी कोई सोशल कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें आपकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध कुछ हो जाएगा। तो आपको हर सिचुएशन को बिल्कुल पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा माइंड स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, और जैसे जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनल लेवल बढ़ता है तो आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल घटता चला जाता है। तो सिचुएशंस को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अनरियलिस्टिक वे में टॉक्सिक पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को कुछ भी एक्सप्लेन कर लें। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप उस सिचुएशन को रियलिस्टिक पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करें और उसके सॉल्यूशंस उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। तब इससे आपका माइंड सेफ फील करेगा, सिक्योर जोन में रहेंगे आप, और आपको एक ये तसल्ली रहेगी कि कुछ ना कुछ अब अच्छा हो ही जाएगा, इसका कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। और बस हमारे माइंड को यही एक फीलिंग चाहिए, और ये फीलिंग जैसे ही आती है तो फिर सेरोटोनिन के लेवल अच्छे तरीके से मेंटेन रहते हैं। आगे समझते हैं। सेलिब्रेशन प्लस ग्रैटिट्यूड। भाई अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, तब भी आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल घट जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी सी कोई भी ऐसे मौके देखकर सेलिब्रेट जरूर करना है। आप देखिए, अगर आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का कोई अचीवमेंट, किसी को कोई मेडल मिला है, या कोई भी ऐसा ओकेजन है आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबके चेहरे खिले खिले से रहते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन से आपके अंदर वो स्टिमुलस मिलता है, वो ट्रिगर मिलता है, जिससे फिर से सेरोटोनिन की वेव आप महसूस करते हैं। तो छोटे छोटे कोई भी आपके अचीवमेंट्स हों तो आप अपने यूनिक वे में उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि अचीवमेंट कितना छोटा है, मैटर क्या करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि हर छोटा छोटा अचीवमेंट ही आपको एक बड़ा अचीवमेंट के लिए तैयार करता है।
अगर आप अपने छोटे छोटे अच्छे पॉजिटिव इवेंट्स को भी एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप सिचुएशंस के लिए, गॉड के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, उस सेलिब्रेशन के साथ आपके अंदर सर्टेन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं पर उन लोगों को देख लीजिए जो कितना भी कुछ अचीव कर लें लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कभी किसी को थैंक्स नहीं बोलते हैं, तो वो कभी भी उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ट्रिगर उनको मिलता ही नहीं है कि अभी आपको खुश होना है। वो अभी कुछ अचीव करते हैं और फिर आगे रेस में दौड़ने लग जाते हैं, तो वो उस खुशी को सेलिब्रेट ना करने की वजह से वो उस सेरोटोनिन की वेव को एक्सपीरियंस करने से मोहताज रह जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप लाइफ में कुछ भी इकट्ठा कर लें, वो आपको खुशी नहीं देगा। आप जब किसी भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी पर्सन के साथ आप हो, या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें जब माइंडफुल होंगे, उसमें डूब जाएंगे, मतलब उसमें खोकर उसका आनंद लेंगे, तभी आप सर्टेन लेवल को अच्छी तरीके से मेंटेन रख पाएंगे और तभी उस खुशी को अपने अंदर बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि खुश होना और खुश रहने में बहुत अंतर है। खुश तो कभी कभी कोई भी हो जाता है, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हैं। वो हर मौका तलाशते हैं छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने का और ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप कृतज्ञता को अपने अंदर ले आते हैं तो आपके अंदर सर्टेन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आज से ही हर पर्सन, हर सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना सीख लीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि इसी से ही आप हर समय खुशी को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से नॉन जजमेंटल, जब हम सिचुएशंस को, लोगों को, आसपास जो कुछ हो रहा है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके मीनिंग नहीं लगाते, एज्यूम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर सर्टेन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एज्यूम करना स्टार्ट किया, हम जजमेंटल हो गए, तो वहाँ पर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। हमारी एजम्पशन अगर सही नहीं आई तो वहाँ पर भी हमारे अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि मैं किसी सिचुएशन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। अगर आपने जजमेंटल होकर किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर दिया या किसी पर्सन के बारे में कोई ओपिनियन बना लिया, तो उससे भी आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा, आपके अंदर सर्टेन लेवल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ बिना कुछ एज्यूम करे, जो चीज़ जैसी है उसे दृष्टा भाव से वैसे ही देखना है। क्योंकि जब आप लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर हर समय एक रिलैक्सेशन, एक कामनेस रहती है। वो रिलैक्सेशन, वो कामनेस इसलिए रहती है क्योंकि आप अपने सर्टेन लेवल को ऐसे ही इमरजेंसी मोड में यूज़ नहीं करते हैं। वो आपके अंदर नेचुरली बनते हैं, अच्छे लेवल पर मेंटेन रहते हैं, और कभी जब हमें उनको एक्सपीरियंस करना होता है तो नॉर्मल उसमें हम सब एक्सपीरियंस तो करते ही है ना, तो ये तो नेचुरल है कि उसका प्रोडक्शन होता रहता है, हम यूज़ करते हैं, फिर और प्रोडक्शन होता रहता है, फिर यूज़ करते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पर प्रोडक्शन स्लो हो जाता है या प्रोडक्शन बंद हो जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब ने कोई खास एफर्ट नहीं डाले हैं, ये प्रकृति ने हम सबको ऐसा बनाया है। लेकिन किसके अंदर जाकर ये प्रोडक्शन बाद में खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है? उन लोगों के अंदर जो किसी भी तरीके से प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाते हैं, जो अपने सोचने के तरीके को सही नहीं रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन नहीं करते हैं, ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, हर चीज़ में मीन मेक निकालने की आदत हो जाती है। मतलब उनके पार्ट पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि ये जो नेचुरल जो प्रोडक्शन का एक हमारे अंदर ईश्वर ने एक मैकेनिज्म डाला है वो खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपने अंदर के सिस्टम को इरिटेट नहीं करना है, हमें बस उसको कॉपरेट करना है। और जब हम उसको इन बातों का ध्यान रखकर कॉपरेट करेंगे तो हमारे अंदर उस केमिकल का बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा और हम नेचुरली खुशी के एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को सुहाने सफ़र की तरह जिएंगे। नहीं तो ये इंग्लिश का सफ़र बन जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप इसको हिंदी का सुहाना सफ़र बनाना चाहते हैं या इंग्लिश का सफ़र बनाना चाहते हैं। दोनों ही बोलने में सफ़र हैं,
लेकिन एक में आप आनंद की अवस्था में रहते हैं और दूसरे में आप तड़फते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑब्जर्व करने के लिए, दृष्टा भाव के लिए यहाँ पर आए, ना कि आपका एक जॉब है कि हर चीज़ के लिए जजमेंटल हो जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आते हैं। अब ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की भी मैंने पूरी सीरीज बनाई है। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं कि किस तरीके से हम डिस्टॉर्शंस के बेसिस पर जजमेंटल हो जाते हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसी तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस, जब भी आप किसी के लिए भी कुछ भी काइंडनेस करते हैं तो भी आप ही का फायदा होता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम इस बात में बिल्कुल रेफरेंस नहीं करता कि आप कुछ अपने लिए अच्छा करें या किसी दूसरे के लिए अच्छा करें। आप दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं या अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप जो है ना देने में पाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आप किसी के लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, आप देखिए ना, आपने किसी को कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प की, किसी को अपना वक्त दिया, किसी को अपना मॉरल सपोर्ट दिया, कुछ भी, और उस सब कुछ देने से आपके अंदर एक खुशी का जो एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्ट ऑफ काइंडनेस किया। क्योंकि सेरोटोनिन हमारा मूड मैनेजर है। आप कभी बहुत लो फील करते हैं ना, कोई आकर अगर आपको अपना टाइम ही दे दे, आपसे बात करे, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? एक एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, अपना कीमती वक्त आपको दिया, अपने जीवन का वो हिस्सा जो आप लौटा नहीं पाएंगे उसको, वो दिया। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी भी तरीके से आप करते हैं, चाहे किसी को मॉनिटरी हेल्प कर कर, या किसी को अपना वक्त देकर, या किसी के लिए कुछ और कुछ सुविधाएं देकर, काम कर कर, कुछ भी किसी भी तरीके से जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप किसी ना किसी का भला जरूर कीजिए। क्योंकि दूसरों का भला करने में सबसे पहले ईश्वर आपको खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस करने से भी हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आप देखिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, मिलेनियर्स बिलेनियर्स, वो लोग क्या है, वो एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं। कोई बहुत स्कूल चला रहा है, कोई गरीब बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, कोई किसी तरह से डोनेशन दे रहा है। अभी जब क्राइसिस आई थी तो कोविड के टाइम में कितने लोगों ने डोनेट किया और लोगों की मदद की जगह जगह। वो सारे एक्ट ऑफ काइंडनेस से सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक जो रिलैक्सेशन, कामनेस है ना, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो आपके अंदर रहती है, उस सब से आपके सर्टेन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अपने लेवल पर जितनी आपकी सामर्थ्य है, मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी ये कि आपको कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी करना चाहिए। इसी तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप दिन भर में सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप खुद के दुश्मन हो गए तो आपके दिमाग में जो दुश्मन परमानेंट घर बना लेगा, इसको आप निकाल भी नहीं पाएंगे। किसी दूसरे इंसान को तो आप बोल देना, थोड़ी देर चुप हो जाओ, क्या है ये, क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन अगर आपका ही दिमाग आपके खिलाफ बोलने लग गया, फिर आप क्या करेंगे? तो ये दिमाग आपके खिलाफ कैसे जाएगा? जब आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहती है, आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव मीनिंग देते हो, अपने अंदर हर चीज़ को राइटली एक्सप्लेन करते हो, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करते हो, टफ सिचुएशन में भी आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, तो उससे आपके अंदर सर्टेन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी की डोज लगातार लेते रहने से आपके अंदर स्ट्रेस एंटर नहीं करता है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा रहता है। क्योंकि जो भी लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो माइंड एक्चुअली क्या है, एक बेसिकली रिकॉर्डर की तरह काम करता है। जो आप इसमें भरेंगे वैसा ही ऑटो सजेशन आएगा। तो जो लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट आती हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर भी ऑटोमेटिक थॉट नेगेटिव आ रही हैं, फियरफुल आ रही हैं, एंग्जाइटी से भरी हुई आ रही हैं और आपको डिप्रेस कर देने वाली आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या गलती होती है? उन्होंने नेगेटिव सेल्फ टॉक के जरिए पहले अपने रिकॉर्डर में ये सब भर दिया होता है। या ये हमारे रिकॉर्डर में सिर्फ हम ही नहीं भरते, हमारे रिकॉर्डर में कई बार हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं वो भी भरते हैं। लेकिन दूसरे की वॉइस को तो आप शटअप कर सकते हैं। अपनी वॉइस को शटअप करना जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भर जाती है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने दिमाग के रिकॉर्डर में पॉजिटिव अच्छी चीज़ें ही भरनी है, ताकि जब भी आपको इसके ऑटो सजेशन की ज़रूरत पड़े तो ये आपको सही सजेस्ट कर सके। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए,
सेरोटोनिन जब कम हो जाता है तो हमारे अंदर लो मूड रहता है, एक परसिस्ट करता है लो मूड ना, हर चीज़ में एक उदासीनता सी महसूस होती है। और मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हमारे अंदर जो भी फीलिंग होती है वो थॉट प्रोसेस से बहुत डीपली कनेक्ट होती है। हमारे अंदर जिस भी तरीके की थॉट चल रही होती है वो उसी तरीके के इमोशन को स्टिमुलेट कर देती है। हमारे अंदर हर समय नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन भी हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी हैं, राइट। सो आप थॉट के जरिए किसको ट्रिगर करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अपने अंदर फीड कर रहे होते हो उसी से ही, उसी रॉ मटेरियल से ही आपके अंदर थॉट्स बनती हैं। तो आपको ये समझना है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए आपको सिर्फ अपने आप से पॉजिटिव बात नहीं करनी है, आपको अपना एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वहाँ से भी तो हमें आइडियाज़ आते हैं ना। अपने आप को हम जो एक्सप्लेन करते हैं, अपने एनवायरनमेंट, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिस तरीके के टीवी सीरियल देखते हैं, उन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर ही तो हम अपने आप से बात करते हैं। तो अगर आप कोई भी गलत सीरियल देख रहे हैं, कितनी भी गलत लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, आपके आसपास का टॉक्सिक माहौल रहता है, उस सबको प्योरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उतनी अच्छी सेल्फ टॉक, क्वालिटी सेल्फ टॉक आपकी होगी। और जितना क्वालिटी सेल्फ टॉक होगी उतना क्वालिटी ऑटो सजेशन आपके अंदर आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर सेरोटोनिन की वेव को आप अच्छे से महसूस कर कर खुश रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा मेंटल हेल्थ का मिशन आपके सपोर्ट के बिना पूरा होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरा जो मेंटल हेल्थ का मिशन है कि घर बैठे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। और कमेंट कर कर मुझे भी ज़रूर बताना है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही थी, क्या चीज़ आप अपने अंदर और बेटर करना चाहते हैं, या आपके पास भी कोई और आइडिया हो जिससे आप अपना सर्टेन लेवल बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और बहुत सारा खुशी आपको ज़रूर मिलेगी।